जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू ज्ञान गंगा 247। आज है 10 जनवरी 2023 और 10 जनवरी से जुड़े जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और प्रत्येक क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखें और सुने तथा लास्ट में मैं आपसे 2 प्रश्न भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना होगा। दोस्तों आपको बता दूं कि यह वीडियो 10 से 15 मिनट की होती है और मेरा मोटो है सीमित समय में बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराना जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन जो अहमदाबाद से नई दिल्ली के बीच दौड़ती थी उसका नाम बदलकर क्या कर दिया जाएगा? तो इसका सही जवाब होगा अक्षरधाम एक्सप्रेस। दोस्तों रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि अहमदाबाद और दिल्ली के बीच चलने वाली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन का नाम बदलकर अक्षरधाम एक्सप्रेस कर दिया जाएगा। यह निर्णय प्रमुख स्वामी महाराज के सम्मान में लिया जाएगा जो BAPS स्वामीनारायण संस्था के आध्यात्मिक गुरु हैं। यह घोषणा BAPS स्वामीनारायण संप्रदाय के महीने भर चलने वाली प्रमुख स्वामी शताब्दी समारोह के हिस्से के रूप में की गई। अब अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे के किस स्टेशन को यात्री को उच्च गुणवत्ता वाले पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है कैंट रेलवे स्टेशन। दोस्तों भारतीय रेलवे के वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता वाला पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए 5 स्टार रेटिंग के साथ ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। यह सर्टिफिकेट भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई द्वारा दिया जाता है। अब एक नज़र फसाई पर देख लेते हैं। फसाई FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। इसकी स्थापना परिवार कल्याण मंत्रालय अधिनियम मानक 2006 के अंतर्गत किया गया था। इसकी स्थापना 5 सितंबर 2008 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली और संस्थापक हैं अंबुमणि रामदास। इस क्वेश्चन से इतना। नेक्स्ट है, हाल ही में नई दिल्ली में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी की वार्षिक आम बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो इसका सही जवाब होगा नरेंद्र मोदी। दोस्तों आइए एक नज़र नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय के बारे में। इसकी स्थापना 1964 में जवाहरलाल नेहरू की याद में की गई थी। यह संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संस्था है। यह 3 प्रतिमा गृह में स्थित है जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास है। इसके 4 प्रमुख घटक हैं स्मारक एवं संग्रहालय, आधुनिक भारत पर एक पुस्तकालय, एक समकालीन अध्ययन केंद्र तथा नेहरू तारा मंडल। नेक्स्ट, मुंबई के किस चिकित्सक को कैंसर के इलाज में उसके योगदान के लिए असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर तपन शौकिया। दोस्तों मुंबई के चिकित्सक डॉक्टर तपन शौकिया को कैंसर के इलाज में उनके योगदान के लिए असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से सम्मानित किया जाएगा। कई अस्पतालों में सेवा देने के बाद प्रख्यात डॉक्टर तपन शौकिया वर्तमान के जसलोक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर मुंबई में ऑन्कोलॉजी सम नियोजक एवं निर्देशक के रूप में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है, जनवरी 2023 में 4 साल के कार्यकाल के लिए एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव का पदभार कौन संभालेगा? तो इसका सही जवाब होगा डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। दोस्तों भारत जनवरी 2023 में एशियाई प्रशांत डाक संघ का नेतृत्व संभालेगा। डाक सेवा बोर्ड के पूर्व सदस्य डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह 4 साल के कार्यकाल के लिए संघ के महासचिव का पदभार संभालेंगे। यह पहली बार है जब कोई भारतीय डाक क्षेत्र में किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नेतृत्व कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रवासी भारतीय सम्मान के लिए कितने प्रवासी भारतीयों को नामित किया गया है? तो इसका सही जवाब है 27। दोस्तों सरकार ने 27 प्रवासी भारतीयों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार के लिए नामित किया है।
प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का 17वां संस्करण मध्य प्रदेश के इंदौर में 8 से 10 जनवरी 2023 के दौरान आयोजित किया जाएगा। पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाएगा। पुरस्कार प्राप्तकर्ता प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार के लिए अधिपति को उपराष्ट्रपति की अध्यक्षता वाली जूरी सह पुरस्कार समिति द्वारा चुना जाता है। गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली डीएसबी ग्रुप के सीईओ पीयूष को 17वें प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के माध्यम से लेन देन की संख्या दिसंबर 2022 में रिकॉर्ड कितने बिलियन तक पहुंच गई थी? इसका सही जवाब होगा 7.82 बिलियन। दोस्तों, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई ने वर्ष 2022 की समाप्ति एक उच्च स्तर के साथ की, क्योंकि लेन देन की संख्या दिसंबर में रिकॉर्ड 7.82 बिलियन तक पहुंच गई और कुल 12.82 ट्रिलियन रुपए हो गए, जो कि एक उच्च रिकॉर्ड है। नवंबर की तुलना में दिसंबर में यूपीआई लेन देन की मात्रा में 7.12% की वृद्धि हुई, जबकि इस अवधि के दौरान लेन देन की मात्रा में 7.73% की वृद्धि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्रालय ने लद्दाख के लिए भूमि और रोजगार सुरक्षा उपायों पर चर्चा करने के लिए एक समिति की गठन की। इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? इसका सही जवाब है नित्यानंद राय। दोस्तों, गृह मंत्रालय ने लद्दाख के लिए भूमि और रोजगार सुरक्षा उपायों पर चर्चा करने के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति लद्दाख के भौगोलिक स्थिति इस स्मारक महत्व को ध्यान में रखते हुए अपनी एक अनूठी संस्कृति और भाषा की रक्षा के उपायों पर चर्चा करेगी। 17 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में गौरीपुर शाही परिवार की ऐतिहासिक मटिया बाग महल को एक ऐतिहासिक विरासत के रूप में संरक्षित करने के लिए अधिग्रहित किया गया? इसका सही जवाब है असम। दोस्तों, असम सरकार ने धुबरी जिले में गौरीपुर शाही परिवार के ऐतिहासिक मटिया बाग हवा महल को एक विरासत स्थल के रूप में संरक्षित करने के लिए अधिग्रहित किया है। गोलपरिया लोक गायिका प्रतिमा पांडे बरुआ की स्मृति में एक संग्रहालय के रूप में इसकी बहाली और संरक्षण के लिए शाही संपत्ति को राज्य को सौंप दिया गया था। महल का निर्माण 1914 में गौरीपुर शाही परिवार द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, राजधानी भोपाल स्थित स्मार्ट पार्क का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? तो इसका सही जवाब होगा वाटर विजन पार्क। दोस्तों, राजधानी भोपाल स्थित स्मार्ट पार्क का नाम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वाटर विजन पार्क किया। आइए एक नज़र मध्य प्रदेश पर। मध्य प्रदेश राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राज्य की स्थापना दिवस मनाई जाती है 1 नवंबर को। इसका वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 2000 को आया। राज्य का नामकरण भारत के मध्य की राज्य की स्थिति में होने का कारण मध्य प्रदेश कहलाया। राज्य का नामकरण किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। मध्य प्रदेश के उपनाम है नदियों का मायका, सोयाबीन राज्य, टाइगर स्टेट या हृदय प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय है जबलपुर में। अब द हिंदू एडिटोरियल से मुख्य हेडलाइंस को देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने टीकमगढ़ जिले के बगज माता मंदिर परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना का शुभारंभ किया। दूसरा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी की वार्षिक आम बैठक की अध्यक्षता की। तीसरा है, केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने 6 जनवरी को गोवा में पर्पल्स फेस्ट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी भारत में समावेशन का पहला त्यौहार का उद्घाटन किया। ये इम्पॉर्टेंट है। और 2022 में जो नई बुक लिखी गई है उस पर एक नज़र देख लेते हैं, जिसमें शशि थरूर अंबेडकर और लाइव पुस्तक के लेखक का नया विमोचन किया। और अनबाउंडेड अभयानंद ने लिखा है। द हीरो ऑफ टाइगर हिल्स योगेंद्र सिंह यादव। शिवाजी इंडियाज ग्रेट वॉरियर किंग वैभव पुरंदर ने लिखा है। अस्मिता का संघर्ष शशि थरूर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। कश्मीर 370 के साथ और बाद जितेंद्र दीक्षित। और नेक्स्ट रहेगा एक कंट्री कॉल्ड चाइल्डहुड और मेमोरी दीप्ति नवल, इसे भी याद रखेंगे। पांचवा है, ओडिशा के जग मिशन के लिए यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स 2023 जीता।
जो राज्य की 5T पहल है। अब कल के प्रश्न का उत्तर। हाल ही में दिसंबर माह के लिए यूएनएससी की प्रेसिडेंसी किस देश ने ग्रहण की है? तो भारत ने। दूसरा क्वेश्चन था, किस राज्य सरकार ने पूंजी बाजार तक पहुंच बनाने के लिए स्थानीय एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए बीएसई एनएसई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? उड़ीसा। अब आज का प्रश्न, हाल ही में किसे आईओए के एथलीट कमीशन के चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है? दूसरा, हाल ही में नासा ने अपना मून मिशन लॉन्च किया, इसका नाम क्या था? तो दोस्तों, यह था हमारा आज का करंट अफेयर्स की वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको इस चैनल से निश्चित मदद मिलता रहेगा। ज्ञान गंगा 247 ऑलवेज विथ यू। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग एंड वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।